17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन को डील किया है। कुछ लोग जो तप तो करते हैं लेकिन शास्त्र के विपरीत होता है और अपने ही रूल्स बना के जो तप करते हैं उसके बारे में क्या विचार है, उनको क्या करना चाहिए, ये भी श्री भगवान बताते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देव आदिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों को केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा वह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वैसे भी वैसा ही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उसमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत प्राणियों को पूजते हैं। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों आदि के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले ही जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे भोजन भी सब अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है लोगों को। उनका न्यारे न्यारे भेद तो मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म और तीक्ष्ण तथा दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी हो, उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी है, ऐसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होते हैं। और हे अर्जुन, जो यक्ष शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, करना ही कर्तव्य है, ऐसा मन में समाधान करके फल की इच्छा न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचारी द्वारा इसी के लिए फल के भी उद्देश्य को रख के किया जाता है, वह यज्ञ को तू राजस जान। तथा शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शरीर संबंधी तप कहा गया तथा जो उद्वेग न करने वाले, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने एवं परमेश्वर का नाम जपने का अभ्यास है,
वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा गया। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन की निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसा ये मन संबंधी तप कहा गया। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। और जो तप मूर्ता हट से वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अर्थात दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार के लिए करने के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने के लिए की आशा से अथवा फल के उद्देश्य से रखकर किया जाता है, वह दान राजस है। और जो दान बिना सत्कार किए अर्थात तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले, चूरी, जारी और नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया। और हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसकी सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि नियत की हुई यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। और सत अर्थात तत् नाम कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब कुछ है। ऐसे भाव से फल की इच्छा को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याणकारी की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती। और सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ और तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत, ऐसा कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है, न ही बनने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घर परमात्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा तय विभाग युगो नाम सप्तदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।